हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीजी जॉब नोटिफिकेशन में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर मैं रायपुर से जुड़े सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा दोस्तों सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें यहाँ पर बताया गया कि आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रारंभिक तिथि है दोस्तों 29 दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी है, तथा दोस्तों जो इसकी अंतिम तिथि है दोस्तों वह 31 जनवरी 2022 के संध्या 5 बजे तक आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के सामान्य स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 भृत्य के रिक्त पदों की भर्ती से पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस भर्ती से जुड़े जो रिक्त पद हैं उनका विवरण दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर पदों के नाम दिया गया है, वहीं पदों की संख्या और यहाँ कैटेगरी वाइज पदों की संख्या दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं कि पहला पद क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला पद जो है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, जिसमें दोस्तों 2 पद हैं, और स्टेनोग्राफर हिंदी इसके लिए 10 पद हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए दोस्तों 50 पद, और भृत्य के पदों पर 5 पद हैं दोस्तों। इस तरह दोस्तों कुल यहाँ पर पदों की संख्या की बात की जाए दोस्तों तो 67 पद यहाँ पर हैं, जिसके लिए यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर इस भर्ती से जुड़े पात्रता एवं शर्तों के विषय में बताया गया दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर जो पहला पद है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, उसके लिए यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि यहाँ पर जो उसका वेतनमान है दोस्तों 27,800 से लेकर 91,300 रुपये तक। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो आवेदक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। तीसरा यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दोस्तों किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान आपको होना चाहिए। वहीं पर दोस्तों दूसरे पद यानी कि स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो शर्तें बताई गई है दोस्तों कि पहला इसमें इसका जो वेतनमान है दोस्तों 27,800 से लेकर 91,300 रुपये तक। वही शैक्षणिक योग्यता की बात की है दोस्तों कि आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45 आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन
परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड या द्वारा शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। चौथा कंडीशन यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। वहीं तीसरे पद यानी कि सहायक ग्रेड 3 के लिए दोस्तों यहाँ पर जो वेतन लेवल बताया गया दोस्तों कि 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर बताई गई दोस्तों कि आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र हो। तीसरा दोस्तों छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड या द्वारा हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र हो। किसी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर टिप में बताया गया है कि हिंदी मुद्र लेखन तथा परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत न करें। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके पास हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इन तीनों पदों के लिए तीनों पदों में से किसी भी एक पद के लिए आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। दोस्तों चौथे पद यानी कि भृत्य के पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर जानकारी दी है कि इसका जो वेतन है 15,600 रुपये का 49,400 रुपये तक है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए दोस्तों तो आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए एवं अधिकतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं पास होना चाहिए। दोस्तों कक्षा 8वीं से अधिक शैक्षणिक योग्यता का अभ्यर्थी भृत्य के पद के लिए अयोग्य होगा। भृत्य पद के लिए आवेदक स्वयं का शपथ पत्र तथा इस संबंध में प्रस्तुत करेगा कि उसकी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं से अधिक नहीं। कहने का मतलब है दोस्तों यदि आपने कक्षा 8वीं से अधिक पढ़ाई की है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो दोस्तों आप भृत्य के पदों पर आवेदन नहीं कर सकते। दोस्तों आगे यहाँ पर आयु सीमा की बात की गई है तो प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थायी मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर जो आयु सीमा है दोस्तों 40 वर्ष होगी और महिला इत्यादि अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा छूट दी जाएगी। वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों की आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मानित करने के बाद अधिकतम आयु जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदक के लिए अधिकतम जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष होना चाहिए। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र जिनमें जन्म तिथि उल्लेख हो मान्य होंगे। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपकी जो 10वीं या 12वीं के सर्टिफिकेट है और उसमें जो डेट है आपका बर्थ वाला डेट वही मान्य होगा। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य शर्त यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन होना चाहिए। चयनित उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के वित्त निर्देश नवा रायपुर अटल नगर दिनांक एवं प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी नवा रायपुर अटल नगर की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी एवं उक्त परीक्षा अवधि पर नियुक्त
सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 80%, 70, 80 और 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दिया होगा, किंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, आपको यह जो संविदा भर्ती है वो 3 वर्षों के लिए होगी, जिसमें आपको पहले वर्ष में आपके जो वेतनमान है उसका 70% वेतन दिया जाएगा। दूसरे वर्ष आपको आपके वेतन का 80% दिया जाएगा। वहीं तीसरे वर्ष आपको उस वेतन का 90% वेतन दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को रायपुर जिले के बाह्य न्यायालयों में नियुक्ति की जाएगी। चयनित उम्मीदवार द्वारा शैक्षणिक योग्यता, जातीय निवास प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिए बिना उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी तथा दंडित कार्यवाही की जा सकती है। उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया चयन के समय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र की तिथि समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित होना अनिवार्य है। तो इस तरह दोस्तों इसमें शर्तें बताई गई है। और जो आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है दोस्तों, यहाँ पर बताई गई है कि आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 31 जनवरी 2022 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 भृत्य के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो और जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर या किसी अन्य माध्यम से आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब है कि आपको यदि आवेदन करना है तो न्यायाधीश रायपुर के कार्यालय में रखे ड्राफ्ट में आपको यह आवेदन डालना होगा। आप यदि डाक के द्वारा इसे आवेदन भेजते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति हेतु चयन विधि का विवरण दिया गया है, जिसमें स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए दोस्तों कौशल परीक्षा उम्मीदवार से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का अंग्रेजी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिटेक्शन श्रुत लेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। कौशल परीक्षा ओ बिंदु लाइन नक्स में ली जाएगी। उसी तरह दोस्तों स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए भी यह विधि अपनाई जाएगी। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी वही है दोस्तों, बस इसमें 250 शब्द हिंदी गद्यांश की निर्धारित समय 10 मिनट सीमा से शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। और दोस्तों भृत्य के लिए प्रविष्टि सूची तैयार की जाएगी आपके मेरिट के अनुसार। और दोस्तों यहाँ पर आवेदन का प्रारूप दिया गया है, जिसमें दोस्तों आपको किस पद के लिए आवेदन करना है उसका नाम, आवेदन का पूरा पता, मतलब आवेदक का पूरा पता हिंदी और अंग्रेजी में भी, उसके बाद आपका लिंग, उसके बाद आपके पिता का नाम, उसके बाद आपका पता, स्थायी पता और जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में, और 1 जनवरी 2022 को आपकी आयु कितनी हो रही है,
कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन, इसकी डिटेल भी आपको देना है। साथ ही दोस्तों आपका मोबाइल नंबर, यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर हाँ का टिक लगाएंगे, और जाति निवास प्रमाण पत्र भी इसमें अटैच करना होगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर सभी डिटेल आपको भर लेनी है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको आवेदन करना होगा। और दोस्तों आवेदन का प्रारूप अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर भृत्य पद के लिए यह आवेदन प्रारूप अलग है, और ये जो है ये स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 के लिए ये वाला एक ही प्रारूप है। दोस्तों कहने का मतलब है कि भृत्य के पद के लिए अलग से आवेदन प्रारूप दिया गया है। तो दोस्तों बिना किसी देरी किए आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। और जैसा कि आपको बताया गया है कि कार्यालय रायपुर के रखे ड्राफ्ट बॉक्स में आपको इसे तभी यह आपका आवेदन मान्य होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हों तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ऐसे ही छत्तीसगढ़ से जुड़े सीधी भर्ती की नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपके दोस्तों के लिए भी, अगर आपके दोस्त भी इनमें योग्यता रखते हैं तो दोस्तों उन्हें भी यह वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी इस भर्ती विज्ञापन का लाभ ले सके दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।